बच्चों, let's read the question. What was the effect of appealing human rights by Carlos and Smith and Mexico Olympics 1968? चार ऑप्शन है हमारे पास. A. Carlos and Smith were held guilty for violation of Olympic spirit by making political statements, thus their medals were taken back. B. Norman was not allowed in the Australian team for next Olympics. C. The civil rights movement began in the USA. D. All of the above statements. तो हम ये समझते हैं कि कार्लोस और स्मिथ ने ओलंपिक्स में ऐसा किया क्या था. Mexico Olympics 1968 was an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. जो मैक्सिको का ओलंपिक्स था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है सिविल राइट मूवमेंट्स का हमारी हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स का. Two men standing with clenched fist upraised and head bowed, and while the American national anthem was played. दो मैन थे जो खड़े थे और उन्होंने अपनी मुट्ठी को ऊपर करके रखा था, अप्रेज, और उनके जो सर थे वो बाउड थे. तो कब? जब अमेरिकन नेशनल एंथम प्लेड था. दे आर दी अफ्रीकन अमेरिकन, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे और उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोनों ने. दे रिसीव देयर मेडल्स wearing black socks and no shoes to represent black poverty. उन्होंने जब वो अपने मेडल्स ले रहे थे तो उन्होंने अपने मेडल लेने के दौरान ब्लैक सॉक्स पहने थे और शूज निकाल दिए थे. क्यों? वो प्रेजेंट करना चाहते थे अपनी ब्लैक पॉवर्टी को. With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the यूनाइटेड स्टेट. वो ये उनका जो जेस्चर था वो क्यों था? वो इंटरनेशनल जो अटेंशन था वो अपने डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिवाद था यूनाइटेड स्टेट में, उसकी तरफ खींचना चाहते थे. और द सिल्वर मेडलिस्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन, जिनको सिल्वर मिला था और वो एक व्हाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे, उनका नाम था पीटर नॉर्मन, उन्होंने भी इस चीज का सपोर्ट करते हुए ह्यूमन राइट बैंड पहना अपनी शर्ट पर. कब? ड्यूरिंग द सेरेमनी, टू शो हिज सपोर्ट टू अमेरिकन. तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है डी. क्यों? क्योंकि कार्लोस और स्मिथ ने जब ये चीज करी तो उनको अगले ओलंपिक्स के लिए बैन भी कर दिया गया और उनके मेडल्स ले भी लिए गए, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की स्पिरिट जो थी उसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करी थी. ये वजह से नॉर्मन को अगले ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ नहीं खेलने दिया गया अगले ओलंपिक्स के लिए. ये भी बात करेक्ट है. और सिविल राइट मूवमेंट बिगिन हुआ यूएसए में, ये करेक्ट है. इसलिए हमारा ऑप्शन है all of the above statements. Hope you understood it well. All the best.